देश के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है यानी हमारे देश की यूथ वो सड़कों पे उतरी हुई है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सरकार के काले कारनामों को उजागर करता है, जो सरकार की नीतियों से असहमत होता है, सरकार उस पर बल प्रयोग करती है, कभी पुलिस के माध्यम से, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से। जो भी सरकार से जायज सवाल पूछेगा, मोदी जी से, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, उन सब की आवाजों को दबाया जा रहा है। मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है। एसएससी का आदमी था, धमकी दी गई है कि आज के बाद परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। बच्चे भी पिटे, टीचर भी पिटे, उन्हें नामर्द तक कह दिया गया। फिर भी आज दिल्ली के अंदर जब एग्जाम हुआ, राजधानी दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर फिर वही कुव्यवस्था। मेरी कोई गलती नहीं है, बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम अपनी। सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनके सिस्टम में खामी थी, उनका मंत्री पकड़ा गया था। मूर्ख बनाया गया स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जिन्होंने एग्जाम दिया। खुल के व्यवस्था थी, खुल के धांधलेबाजी हुई। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नमस्कार, नव राजनीति देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। अभी देश के अंदर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि जो हमारे देश का भविष्य है यानी हमारे देश की यूथ वो सड़कों पे उतरी हुई है। उनको जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है, जिन्हें गुरु माना जाता है और जो सर्वोपरि माने जाते हैं, उनको लाठियां भांजी जा रही हैं, उन पे लाठियां उनको जो है डिटेन किया जा रहा है और उनको वही बच्चे आज मजबूर हैं उन डिटेन करने के लिए जो उनके द्वारा पढ़ाए हुए हैं। तो उस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी मौजूद हैं जो इस पर लगातार बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, कैसी विडंबना है हमारे देश की आज? देखिए, इस देश में हो क्या रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सरकार के काले कारनामों को उजागर करता है, जो सरकार की नीतियों से असहमत होता है, सरकार उस पर बल प्रयोग करती है, कभी पुलिस के माध्यम से, कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से। उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को कुचला जाता है। इस देश में हमने देखा कि जब वकीलों ने आवाज़ उठाई तो पुलिस ने वकीलों को पीट दिया। तो उस समय देश में परंपरा भी क्या चल रही है कि जब वकील पिटता है तो दूसरा तबका कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वकील का मामला है। जब किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो इस देश के लोग कह रहे थे कि भी हमारा क्या है, किसानों के साथ हो रहा है, किसान भुगतेंगे। अब नौजवानों के साथ हो रहा है, तो इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, सबको आवाज बनना पड़ेगा। आज किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, वकीलों की आवाज को दबाया जा रहा है, नौजवानों की आवाज को दबाया जा रहा है, मजदूरों की आवाज को दबाया जा रहा है। ये सरकार यही कर रही है कि सरकार हर सेक्शन को, जो भी सरकार से जायज सवाल पूछेगा, मोदी जी से, जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगा, उन सब की आवाजों को दबाया जा रहा है। अगर सब लोग यूनाइटेड ना हुए तो देश के अंदर डेमोक्रेटिकल सिस्टम पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। देश में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और सरकार के साथ क्या है कि आपकी कोई भी चीज, ना तो कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है, ना प्रिंट मीडिया दिखा रहा है, तो लोगों की आवाज कैसे जनमानस तक पहुंचेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये अखबार वाले, प्रिंट मीडिया, ये दिखा रहे थे कि जी सब कुछ अच्छा हो रहा है, जी बिल बहुत अच्छा है, जी किसानों का ये फायदा हो जाएगा, किसानों को फायदा हो जाएगा। मीडिया भी बता रहा था, सरकार भी बता रही थी। आखिर 1.5-2 साल बाद जब 700 750 किसानों की जान चली गई, तब इस बिल को रोल बैक लिया गया। तो यही हो रहा है कि सरकार, आपकी बात काटना चाहूंगा पर जिसने दिखाया पहलगाम वाला भी मुद्दे पे करीब करीब अगर देखा जाए तो 50 से 60 चैनल्स को नोटिस आए हैं और स्पष्ट वार्निंग दे दी गई। कई के तो ऐसे थे कि उनके पूरे बिजनेस ठप कर दिए गए हैं, उनके पूरे चैनल खत्म कर दिए गए हैं। तो आवाज कैसे उठेगी? ये तो फोर्थ पिलर को हिलाया जा रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार ने इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लिया है। जो तो सरकार के यसमैन बन जाएगा, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो कोई प्रिंट मीडिया हो, जो सरकार की गलत बातों को भी जायज बताएगा, उसके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जो सरकार से सवाल पूछेगा, हमें याद है 4 PM को बैन कर दिया, हमने याद है कि कई जर्नलिस्टों को उठा के जेल में डाल दिया, वायर के ऊपर केस हो गया, विशाल शर्मा के ऊपर केस हो गया। तो ये सरकार वो वाली सरकार है कि जो इस सरकार से जायज सवाल पूछेगा, जो इस सरकार से महंगाई पे बात करेगा, जो इस सरकार से बेरोजगारी पे बात करेगा, जो इस सरकार से भ्रष्टाचार पे बात करेगा, जो इस सरकार की आर्थिक जो कुनीतियां चल रही हैं,
जिससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। जो उन पे सवाल करेगा, जो माधवी बुच पे सवाल करेगा, जो अडानी पे बात करेगा, जो सेबी पे बात करेगा, वो सारे सवाल सरकार को पसंद नहीं है। तो जो मीडिया इंस्टीट्यूशन, जो मीडिया यूट्यूबर्स, जो प्रिंट मीडिया सरकार के खिलाफ लिखेगा या सरकार के खिलाफ कोई स्टोरी करेगा, उसको बैन कर देंगे, उस पर एफआईआर लगा देंगे। तो ये तो इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी ने तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी करी थी। आज देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का मतलब ये है कि जो सरकार के खिलाफ कुछ छापेगा, जो सरकार के खिलाफ कुछ दिखाएगा, उस पर सरकार बैन कर देगी और सरकार उसको पे एफआईआर कर देगी, उन्हें जेल भेज देगी। ये इस तरीके से डेमोक्रेसी का मतलब खत्म होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। सर, सवाल ये आता है कि पहले स्कूल बंद किए जा रहे थे, उसके बाद में बच्चों का मैंने इंटरव्यू भी लिए, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जितना कठिन हो सके आप उतना कठिन हमारा एग्जाम लीजिए, पर लीजिए तो सही। और सर, मुद्दा ये इतने दिनों से उठ रहा है, बच्चे भी पिटे, टीचर भी पिटे, उन्हें नामर्द तक कह दिया गया। फिर भी आज दिल्ली के अंदर जब एग्जाम हुआ, राजधानी दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर फिर वही कुव्यवस्था, और उसके अंदर एक के अंदर अगर 4 ऑब्जेक्टिव हैं तो उस ऑब्जेक्टिव में से 2 ही आ रहे हैं, और स्टेनो जैसे पेपर के अंदर मैथ आई है। देखिए, हो क्या रहा है कि सरकार ने जो एजेंसीज है जिनकी जिम्मेदारी एग्जाम्स कराने की, हमने नीट की कंट्रोवर्सी देखी। नीट में तो खुलेआम धांधली हुई थी। नीट का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। एनटीए जो देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन करवाने वाली एजेंसी थी, वो सवालों के घेरे में थी। एनटीए चेयरमैन सवालों के घेरे में थे। मूर्ख बनाया गया स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जिन्होंने एग्जाम दिया। खुल के अव्यवस्था थी, खुल के धांधलेबाजी हुई। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबी हियरिंग हुई, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिला। ना तो एग्जाम्स कैंसिल हुआ, ना रैंकिंग उसमें बदलाव हुआ। बहुत लाखों बच्चों का भविष्य सरकार ने चौपट कर दिया। एनटीए तो सरकार की एजेंसी। अभी मैं दूसरा बताता हूँ। एसएससी एग्जाम्स कराने की पहली जिम्मेदारी जो इन्होंने एजेंसीज को दी थी, टीसीएस करके थी। तो टीसीएस के पास क्या था कि टीसीएस का भी सिस्टम भी कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था, लेकिन टीसीएस का जब सिस्टम चलता, जब टीसीएस एग्जाम्स कंडक्ट करती थी तो कुछ कमियां थी। लेकिन अब क्या करा, एसएससी एग्जाम्स करवाने की जिम्मेदारी एक ऐसी एजेंसी को दी गई जो व्यापम घोटाले में ऑलरेडी जिनका नाम है। एडुक्विटी करके कंपनी है, बताते कोई गुजरात की कंपनी है। उस एजुक्विटी कंपनी को इन्होंने एसएससी एग्जाम्स कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों दिया? गुजरात की कंपनी है, उनका प्राइम मिनिस्टर से क्या लिंक है, उनका अमित शाह साहब से क्या लिंक है, उनका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से क्या लिंक है। और उस एजेंसी के आने के बाद जितने भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि जो एसएससी एग्जाम्स कराती है वो तकरीबन ग्रेड 1 वाले एग्जाम्स होती है, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड सी तक के एग्जाम्स कराने की जिम्मेदारी एसएससी की है। और जब से उस एजेंसी को दिया है, उस एजेंसी ने क्या करा कि जो बच्चा नैनीताल रहता है उसका सेंटर डाल दिया कर्नाटका, जो दिल्ली रहता है उसका सेंटर डाल दिया अंडमान। इस तरीके से उसके घर से 400-400, 500-500 किलोमीटर कई बच्चे टाइम पे पहुंचने, और कई जगह सेंटर्स ऐसे डाले कि जहाँ पे 4 कमरों का जगह है वहां पे सेंटर डाल दिए, ताकि जो वो लोग चाह रहे हैं कि चीटिंग करवा के पैसे लेके गलत बच्चों को, जो अनक्वालिफाइड बच्चे हैं, उनको नौकरी मिल जाए। तो पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए। और इस जो एजुकेटी कंपनी कर रहे हैं, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आप इतने बड़े एग्जाम्स कराने की जिम्मेदारी दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत चिंता का विषय है। और ये देश के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। वही मेरा एक आ जाता है सर, किसी भी बोर्ड के एग्जाम होते थे तो वहाँ पे एक जांचकर्ता आते थे बीच में, और जिन्हें इतनी अथॉरिटी तक होती थी कि वो सेंटर को सील कर देंगे। तो आज वो जांचकर्ता कहाँ पर हैं जो तबेले को नहीं दिख रहा उन्हें? मैं कह रहा हूं कि एक कहावत है, अंधेर नगरी और चौपट राजा। बिल्कुल यही हो रहा है कि अपने लोगों की कैसे मदद करनी है, उनको कैसे फायदा पहुंचाना है, उनको कैसे बड़ा बनाना है। ऐसे ही एसएससी एग्जाम कराने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी है, उसे पूरे का पूरा एक लीगल लाइसेंस मिल गया चीटिंग कराने का, नकल कराने का,
गलत एग्जामिनेशन देके गलत बच्चों को चूज करने का। ऐसे लाखों गलत बच्चे जो अनक्वालिफाइड बच्चे हैं, जिनके पास टैलेंट नहीं है, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चे तो नौकरी कर रहे हैं। और जिन बच्चों के पास टैलेंट है, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जिनके पास ऑनेस्टी है, जिनके पास ईमानदारी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास क्षमता है, ऐसे बच्चे दरकिनार बैठे क्योंकि पैसे नहीं दे सकते। एक एग्जाम्स की मुझे आज कोई बता रहा था, एसएससी एस्पिरेंट्स आया था, एक क्लर्क की नौकरी के लिए 25-25 30-30 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है। आप सोचो ग्रेड 1 के ऑफिसर की, क्योंकि इसी से जो अफसर निकलता है वो कोई जीएसटी में इंस्पेक्टर लगता है, कोई कस्टम में इंस्पेक्टर लगता है, तो उन नौकरी को तो बता रहे कि एक एक 1.5 2-2 करोड़ रुपए का नौक है, रेट चल रहा है। मतलब एक एक 2-2 करोड़ रुपए लेके आप गलत बच्चों को इनकम टैक्स में लगा रहे हो, गलत बच्चों को आप जीएसटी में लगा रहे हो, तो वो क्या करेंगे? जो 1-2 करोड़ रुपए दे के या 25-30 लाख रुपए दे के रिश्वत दे के अगर भर्ती होगा तो वो क्या करेगा? वो भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा। तो पूरे के पूरे देश के सिस्टम को खोखला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। शर्मनाक है। ये देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ सरेआम आप खिलवाड़ कर रहे हो, उस सरेआम चीटिंग कर रहे हो, सरेआम उनके आप फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। मुझे लगता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो लेना चाहिए और इस पे देश के जो भी नौजवान हैं, देश के जो भी युवा हैं, उनको इसको लेके बाहर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार आंदोलन से ही बाज आएगी। जब तक किसानों ने आंदोलन नहीं करा, किसान डटे रहे, 1.5 साल 1.25 साल डटे रहे, जमीन पे डटे रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लाठियां खाई, बारिश हुई, धूप आई, सर्दी आई, लेकिन वो हिले नहीं, वो डटे रहे। इसलिए मोदी जी को झुकना पड़ा, इसीलिए मोदी जी को यू टर्न लेके किसानों के काले कानून वापस लेने पड़े। अगर आज युवा भी डट गया तो इस सरकार को युवाओं के भविष्य को देखते, युवाओं के आंदोलन को देखते, युवाओं के आक्रोश को देखते इन्हें भी कुछ ना कुछ रोल बैक करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये आता है सर, अभी पिछले दिनों में अभी 1 हफ्ते पहले मिला था जिसमें लोगों ने इस सरकार पर आरोप लगाए थे कि उनके सिस्टम में खामी थी, उनका मंत्री पकड़ा गया था जो अब मौजूदा सरकार में है, जिसकी वजह से उन 1500 टीचर को उससे सफ़र करना पड़ा और उनमें से जो चिन्हित भी हो गए थे कि इनके एग्ज़ाम गलत थे, इनकी शीट गलत थी, उसकी वजह से वो 1515 पूरे 1500 के 1500 उससे खारिज कर दिए गए कि इनका एग्ज़ाम गलत था जी, इन्होंने शायद चीटिंग की होगी। सीबीआई जांच के आधार पर भी उन्होंने ये बोला। अब आज एसएससी का एग्ज़ाम, एसएससी का मुद्दा, तो सर शिक्षा से क्यों, क्या ये शिक्षा से क्या लगाव हटाना चाह रहे हैं और क्या आप देश में वो चीज़ सच होने वाली है कि अगर पढ़ लिख जाएगा तो बोर्ड नहीं देगा? देखिए वही हो रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मोदी सरकार जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर इस देश का नौजवान पढ़ लिख गया तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि देश का नौजवान अपने फ्यूचर को देख के वोट करेगा कि उसको फ्यूचर कहाँ मिल रहा है, देश की ग्रोथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, किसकी आइडियोलॉजी अच्छी है, कौन देश को आगे लेके जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मोदी जी अमित शाह चाहते हैं कि लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहें, नौजवानों को इसी चीज़ में लगाया। सुबह से शाम तक मैं देख रहा हूँ कि अच्छे खासे नौजवानों का ऐसा माइंड वॉश कर दिया, सुबह से शाम तक वो हिंदू मुसलमान करके रोड पे झगड़ते हैं, सड़क पे झगड़ते हैं, स्कूल में जाके कहीं करते हैं, कभी वैलेंटाइन डे पे जाके किसी को पीटते हैं, कभी इस तरीके। तो ये मानसिकता इस तरीके की डेवलप कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर आदमी पढ़ लिख जाएगा तो सोचेगा, सेंस करेगा कि यार इसमें इनकी क्या गलती है। ये तो मतलब फ्रीडम टू राइट तो सभी का है, तो हर आदमी को अपनी फ्रीडम है, आज़ादी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए थे। तो कुल मिला के यही हो रहा है और वो कह रहा है कि इन लोगों के चक्कर में देश के नौजवानों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश के नौजवानों का भविष्य आज दांव पे है। आपने जैसे बताया, खुद एसएससी मान रही है, एसएससी मानने भी पीछे एक एग्जाम हुआ था, एसएससी खुद मानने की 1.5 लाख बच्चे एग्जाम्स इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि उनके एग्जामिनेशन सेंटर दूर थे। वो एग्जाम्स इसलिए नहीं दे पाए कि वहां पे कंप्यूटर ठप हो गया, वहां पे पूरे का पूरा उनका सिस्टम ठप हो गया, एग्जाम्स नहीं दे पाए। ये एसएससी मान लिए, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं करा, एग्जाम कैंसिल नहीं करा। लाखों बच्चों का भविष्य मानने की, लाखों बच्चों के साथ एग्जाम छूट गया सिर्फ उनकी गलती की वजह से कि उन्होंने सेंटर 450 किलोमीटर दूर डाला, सिर्फ उनकी गलती से कि
एग्जाम करते करते सिस्टम ठप हो गया, लेकिन एग्जाम कैंसिल नहीं करा। अरे जब आपको पता है कि गलती आपके एंड पे हुई है तो आप एग्जाम्स कैंसिल करके बच्चों को दोबारा फेयर चांसेस देते। बच्चों के साथ क्या है कि हर बच्चे का एक एज लिमिट है कि सरकारी नौकरी में एक एज लिमिट के बाद वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसकी उम्र निकल जाएगी तो वो क्या करेगा। आप ये नहीं देख रहे कि एक बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है और एक बच्चे के साथ एक परिवार का भविष्य खत्म कर रहा है। और हो क्या रहा है कि अगर नौजवानों का विश्वास इंस्टीट्यूशंस में खत्म हो जाएगा, एसएससी में खत्म हो जाएगा, एनटीए में खत्म हो जाएगा, यूपीएससी में खत्म हो जाएगा, तो पूरे का पूरे सिस्टम पे एक सवालिया निशान है। अगर नौजवान का अगर विश्वास खत्म हो गया सरकारी इंस्टीट्यूशन पे, सरकारी एजेंसीज पे, सरकारी जो एग्जाम्स करवाने वाली एजेंसीज पे, सरकार पे, तो क्या होगा इस देश में, एक बहुत बड़ा तबाही का मंजर आ सकता है। जब विश्वास आपका इंस्टीट्यूशंस पे खत्म होता है, जब आपका विश्वास सरकार पे खत्म होता है, जब आपका विश्वास ईमानदारी पे खत्म होता है, जब आपका विश्वास ट्रांसपेरेंसी पे खत्म होता है, तो वो स्थिति बड़ी भयावह होती है। उस स्थिति को सरकार को आकलन करना चाहिए कि आप जिस तरीके का माहौल बना रहे हो ये देश के लिए ठीक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, धनेंद्र भारद्वाज जी का भी साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार इस टाइम सिचुएशन से जूझ रहा है और जो हमारे देश का भविष्य है, और वो बच्चे अगर उनका लगाव इन एग्जामों से खत्म हो जाएगा, एसएससी से खत्म हो जाएगा, नीट से खत्म हो जाएगा, उनका विश्वास खत्म हो जाएगा, तो इस देश को कहीं ना कहीं इस सबसे जूझना पड़ेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इन एग्जाम से ही हमारे देश का भविष्य और उन पदों पर उन बच्चे नियुक्त होते हैं जो हमारे देश में एक नई क्रांति लाते हैं, एक नई दिशा की ओर ले जाते हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।